बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। नृतवान उर्दू है आपकी और आज हम करने वाले हैं मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? हर ज़बान में कुछ ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि जिनका जो लुग़वी माना है वो अलग होता है, यानी लुग़त में अगर आप उनके माना देखेंगे तो वो अलग होंगे, लेकिन ज़बान को ज़रा शाइस्ता और गुफ्तगू को ज़रा आप अपने एक रंग देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अक्सर आप अपने इर्द गिर्द सुनते भी होंगे तो आप इनसे वाकिफ़ भी होंगे, जैसे आड़े हाथों लेना, आस्तीने चढ़ाना, टांग अड़ाना। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें कि इनके क्या माना होंगे तो आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों का मतलब हाथों को आड़ा करो और ले लो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाथों को आड़ा करके कुछ इंसान ले रहा हो, बल्कि आड़े हाथों लेने का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, खबर लेना। ठीक है, अच्छी तरह किसी की जो है क्लास ले लेने को कहते हैं आड़े हाथों ले लेना। ठीक है, आस्तीने चढ़ाना, अब एक मतलब तो ये होता है कि आप जो अपने हाथ में आस्तीने हैं आपकी, आप उसको ऊपर चढ़ा लें, लेकिन यहाँ पर आस्तीने चढ़ाने जो मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है लड़ने मरने पर तैयार हो जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनके मानी को देख लेते हैं कि इनके क्या क्या मानी होंगे, फिर हम इनके जुमले बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे साथ साथ लिखते जाइए, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत काम की चीज़ है, इसको सीखिए, अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की आदत डालिए, इससे आपकी गुफ्तगू बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है आड़े हाथों लेना। इसका मतलब है बुरा भला कहना या किसी की खबर लेना। आस्तीने चढ़ाने का मतलब क्या है कि लड़ने मरने पर तैयार हो जाना, यानी कि किसी ने आपको बस कुछ कह दिया और फौरन आपने आस्तीनें चढ़ा ली, यानी आप लड़ने मरने पर तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बीच में किसी के टांग अड़ा देने का क्या मतलब है। बीच में बोलना या दखल अंदाजी करना, किसी के मामलात में बीच में आप खामखा इंटरफेयर कर रहे हो, उसको कहते हैं टांग अड़ाना। आंखें दिखाना और आंखें निकालना, यहाँ पर बच्चों आपके पास दो मुहावरे हैं जो एक जैसे ही हैं, इनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो आंखें दिखाने का लफ्ज़ है ना, ये ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है कि किसी ने आपके ऊपर एहसान किया और उसके बाद आप उसके एहसान का बदला अच्छाई से देने के बजाय बुराई से देने लग गए, तो इसका मतलब भी होता है आंखें दिखाना, यानी बेमुरव्वत बन जाना। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर नाफरमान बच्चे अपने माँ बाप को ही आंखें दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर से मुरव्वत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं बेमुरव्वत हो जाना। ठीक है, यानी आंखों से मुरव्वत का ख़त्म हो जाना। उसके बाद चोली दामन का साथ, इसका मतलब होता है दायमी ताल्लुक़, पुराना ताल्लुक़, यानी कि एक चीज़ जो लाजिम व मलजूम हो, एक के साथ दूसरी लाजमी हो, इसको कहते हैं चोली दामन का साथ। ठीक है, दांत खट्टे करना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपने खट्टी चीज़ खा ली और आपने दांत खट्टे कर लिए, बल्कि दांत खट्टे करने का मतलब होता है शिकस्त देना, हरा देना। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। उसके बाद अब आपके पास आया है आंखें निकालना। तो आंखें निकालने का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे अम्मी अक्सर जो है मेहमानों के सामने हमें गुस्से से देखती हैं, घूर कर देखती हैं, तो घूर कर देख कर जो डराना होता है ना, उसको कहते हैं आंखें निकालना। इसी तरह से है औसान ख़ता हो जाना, यानी सख्त घबरा जाना, परेशान हो जाना कि भाई क्या हो गया, तो इसको कहते हैं औसान ख़ता हो जाना। बाँछें खिल जाना, कहते हैं बे इंतहा खुशी को, किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं तो उसको कहते हैं आपकी बाँछें खिल गईं। बाल की खाल उतारना, अब बाल की खाल कैसे उतारेंगे, बाल इतना बारीक, उसकी खाल कैसे उतारी जा सकती है, इसका मतलब होता है छानबीन करना, बहुत ज़्यादा छान फटक करना, इसको कहते हैं हम बाल की खाल उतारना। रोंगटे खड़े हो जाना, खौफजदा हो जाना, कोई ऐसी बात सुनना जिससे आप जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, खौफजदा हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो इसको कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाली बात। उसके बाद अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ठीक है, खुद गर्जी दिखाना कि बस मेरा मतलब पूरा हो जाए, मेरी गर्ज पूरी हो जाए, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ठीक है, टामक टोइयाँ मारना, अंदाजे पर चलना, कोई सही बात पता नहीं है, बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं, उसको कहते हैं टामक टोइयाँ मारना। ठीक है, हवा में तीर चलाना भी कहते हैं इसको। तारे नज़र आना, दिन में तारे नज़र आने का मतलब क्या है, होश उड़ गए, ऐसे जो है कोई बात सुनी या ऐसा कुछ काम हुआ कि जिससे औसान ख़ता हो गए। राई का पहाड़ बनाना, राई कितनी सी होती है, राई का दाना देखा है आपने कि इतना सा दाना होता है, बिल्कुल बारीक सा, और उसको पहाड़ बता देना, यानी कि छोटी चीज़ को बहुत ही बड़ा कर देना, छोटी बात को बड़ा करके पेश करना, इसको कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मानी। अब हम जुमले बना लेते हैं।
تو جناب لکھنا شروع کیجئے. اسد نے شرارت کی تو ابا جان نے آڑے ہاتھوں لیا. ٹھیک ہے. آج کل کے بچے معمولی باتوں پر آستینیں چڑھا لیتے ہیں، فوراً لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. دوسروں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. اپنے والدین کو کبھی آنکھیں نہ دکھانا، یعنی ان کے سامنے کبھی بھی سینہ تان کر نہیں کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے. ادب اور زندگی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جہاں ادب ہے وہیں زندگی ہے، ادب میں حیات ہے. انسان ادب سیکھتا ہے تو اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار کے دانت کھٹے کر دیے. بے وفا ملازم پر مالک آنکھیں نکالیں تو بجا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ڈاکو کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میں تو بالکل گھبرا گئی. نانی جان کی آمد سے خالد کی بانچیں کھل گئیں، بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا. امجد ایسی بال کی کھال اتارتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اتنی زیادہ تہ تک چلا جاتا ہے. کل کے حادثے کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی ہوش اڑ گئے. اس کے بعد خود غرض لوگ اپنا الو سیدھا کرنا بخوبی جانتے ہیں. دوسروں کا مفاد جائے بھاڑ میں، ان کو بس اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے. اس کے بعد جب تک اصل بات کا نہ پتہ ہو ٹامک ٹوئیاں مت مارا کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اصل بات تک پہنچا کرو. امتحان کا نتیجہ دیکھ کر زید کو دن میں تارے نظر آنے لگے، کیونکہ امتحان میں تیاری کی نہیں تھی اور اٹھ کر ایسے ہی امتحان دینے چلے گئے. تو جب نتیجہ آیا تو یہی ہونا تھا. اخباری نامہ نگار عام طور پر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ نامہ نگار کس کو کہتے ہیں؟ داستان لکھنے والا، یعنی جو اخبار میں کام کرتے ہیں، اخبار میں جو خبر شائع کرتے ہیں. تو اکثر ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر کے بنا دیتے ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ بہرحال. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جو بات جتنی ہو اتنی ہی اس کو بیان کرنی چاہیے. اس کو ایگزیجریٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے. تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو سبق اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.